नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो दलित लड़कियों के साथ जो मठ में या आश्रम में जो महंत के द्वारा और धर्म गुरुओं के द्वारा जो बलात्कार किया जा रहा है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो अभी कर्नाटका के तो जो चित्रदुर्ग में जो वहाँ के जो लिंगायत संप्रदाय के जो साधु है, जो दो लड़कियों का, एक 16 बरस की उम्र की थी एक, या 13 या 15 बरस की, दो लड़कियों के साथ जो लगातार 3 से 5 वर्ष तक बलात्कार कर रहा था, उसके बाद पकड़ा गया। उसके बाद अभी क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई है, किस अभी कोई इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसी संप्रदाय के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा जी थे, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक कहावत भी है कि सैया भइल कोतवाल काहे को डर। जब जिस संप्रदाय का ही मुख्यमंत्री बनेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पद पे रहेगा, उसके नीचे वाले को क्या डर रहेगा। मैंने उसके जो लटक है, चमचा है, साधु है, ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है। ये आपको चाहे आसाराम बापी हो, या फिर अभी जो फार्म हाउस में हरियाणा के पास जो हुआ था दलित लड़कियों का बलात्कार, चाहे हाथरस की घटना हो जहाँ पे वो जो लड़की की जो बलात्कार करते करते सवर्णों द्वारा हत्या कर दी गई, एक तरह से हत्या ही कर दी गई, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में डेथ कर गई। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की घटना नहीं छिपी हुई है। इस तरह के देश में हजारों घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित होती हैं। सिर्फ वही घटनाएं हम लोग को समझ आता है जो न्यूज़पेपर की तरह ये मीडिया के द्वारा उठाया जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देश में लगभग हर जगह घटित हो रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में ही 84 मेंबर जो हैं वो एससी कम्युनिटी के हैं, 47 जो है एसटी कम्युनिटी के हैं, और पूरे देश में 4120 विधानसभा में से 1168 जो एमएलए की कंस्टिट्यूंसी है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा ओबीसी को आप छोड़ दीजिए। अगर इन लोग लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक हर जगह हंगामा कर दे, एकदम हाहाकार मचा दे, तो ये घटनाएं एक दिन में बंद हो जाएगी। आपने जलौर में देखा, एक सवर्ण जाति के शिक्षक के द्वारा एक दलित लड़का को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने घड़ा का पानी चूकर पी लिया। अब ये जो परंपरा था, ये गुरु शिष्य की परंपरा थी, चाहे गुरु किसी जाति का हो, छात्र किसी के जाति का हो, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी थे, एकलव्य जो दलित छात्र था, उससे भी उसका अंगूठा इस तरह ले लिया कि वो अर्जुन से ज़्यादा तेज नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी टैलेंट परफॉर्मेंस किसी का गिर भी नहीं होता है। फिर भी एकलव्य एकलव्य ही रहा। द्रोणाचार्य को आज लोग शिकायत कर रहे हैं, आज वो गुरु के परंपरा में नहीं गिने जाते हैं। इसी का एक उदाहरण माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। उनको बहुत परेशान किया गया, फिर भी वो आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जो 1951 में इस्तीफा दिया, जब उनकी बातों को जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना। वो तो सिर्फ हिंदू कोड बिल एक दिखावा था ये, लेकिन मुख्य रूप से वो दलित की हित साधना चाहते थे, दलित की बात करना चाहते थे। लोगों को वो सहाय नहीं हो रहा था। ये जो देश में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, सब दलित परेशान हैं। चाहे आप राजस्थान से लेकर के कर्नाटका से लेकर के चाहे जहाँ भी हो, जिस स्टेट में भी हो, थोड़ा बहुत स्थिति जो बची हुई है जहाँ पर ओबीसी की सरकारें हैं या एससी एसटी की सरकारें हैं, जैसे बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वहीं पे इस सब की डर है। अब लोगों में उसका मुकाबला भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे संरक्षण में कोई ना कोई है, और उनके लिए लड़ते भी हैं। चाहे माननीय भूपेश बघेल जी हो, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, या माननीय लालू प्रसाद यादव हो, या मुलायम सिंह यादव हो, या अखिलेश यादव हो, या नवीन पटनायक हो। इस तरह के जो भी ओबीसी लीडर हैं, इस राज्य में घटनाएं नहीं घटती। घटती भी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है, और साथ साथ एक डर व्याप्त हो जाता है ऐसी घटना करने वालों को कि मेरा गवर्नमेंट नहीं है, मेरा कोई संरक्षण देने वाले नहीं है। तो अंबेडकर जी ने भी वंचित समुदाय के हित के लिए बहुत कुछ काम किया। उन्हीं का देन है कि संविधान में हर तरह के,
चाहे लोकसभा को राज्यसभा को नौकरियों में SC/ST के लिए आरक्षण मिला। उसके बाद OBC को भी आरक्षण 1931 के जाति जनगणना पर भी ही मिली। तो ये सब कहीं ना कहीं उनका योगदान है। ये चलते जो दलित की जो स्थिति लोगों ने बना दिया है, यहाँ तक कि जो भी सीट भी आ रहे हैं वैकेंसी में, उसको जनरल कर, ये यूपी में अब देखा गया कि जनरल से भर दिया जा रहा है। आरक्षण एक तरह से खत्म की बात हो रही है। लेकिन EWS पर अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। वो सब कहीं ना कहीं वंचित वर्ग में OBC आता है, SC/ST आता है। इनकी जो अधिकार है, इनकी जो और जो संवैधानिक प्रावधान है, वो छीनने के प्रयास किया जा रहा है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश में दलित के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और किस तरह से दलित अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर BJP की गवर्नमेंट या मोहन भागवत है, दलित को जोड़ने की बात करते हैं, दलित को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हीं के स्टेट में लोग प्रभावित हैं कि खासकर जो बलात्कार टाइप की घटना होती है, आदमी सब चीज़ माफ़ कर देता है, चोरी कर ले, डकैती कर दे, यहाँ तक कि मर्डर भी कर दे, तो उसमें भी लोग करता है कि इसके साथ ही। लेकिन जब किसी का इज्जत आबरू लूट लिया जाता है, जब बलात्कार कर दी जाती है, जब हत्या कर दी जाती है, इसके बाद इसके पहले आप कुछ ने लखीमपुर खीरी में भी देखा कि 2 दलित लड़कियों को पेड़ में फांसी, बलात्कार करने के बाद पेड़ में फांसी से लटकाकर मार दिया गया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज का जो दौर चल रहा है, सब जो SC/ST या वंचित वर्ग के समुदाय, चाहे OBC हो EBC हो, सब भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। सब परेशान हैं कि कौन मुझे रक्षा करेगा। नहीं तो इसी में कबीरदास का एक दोहा भी आया था, तलफई बिनु बालम मोरे जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, तलब तलब के भोर किया। मतलब कहने इतना सब बेचैन है कि इस गवर्नमेंट के राज में क्या होगा। कोई दलित सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं है। ये ब्रिटिश काल, मुगल काल से भी ज़्यादा खराब स्थिति पहुँच गई देश। रात सो पा रहा है, दिन सो पा रहा है, सब तड़प तड़प कर भोर कर रहा है। दिन में भी सुरक्षित नहीं रह पा रहा है कि जब रात में देखता है कि जग रहा है, मौका नहीं मिलता, उसको दिन में उठा लिया जा रहा है, बलात्कार करके पेड़ में लटका के मार दिया जा रहा है। जो मठ धर्म के लिए रक्षा की बात करता था, दलितों के खाना खिलाने की बात करता था, उनको एजुकेशन की बात करता था, आज उस दलित के कोई महंत अपना मठ में, जो कर्नाटक में जो घटना घटी, इस तरह के कुकर्म कर रहा है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के राज में क्या हो रहा है और किस तरह से संरक्षण दी जा रही है, दलितों को उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसी पर एक कहावत भी है, या एक इसको शेयर भी कर सकते हैं कि SC/ST दोनों बिन से कहाँ गया संविधान तुम्हारा। जो आज संविधान की बात कह रहे हैं, जो भी BJP के नेता हैं या लीडर हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो दोनों का खास करके SC/ST आदिवासी बहुल इलाका में जहाँ पे भी BJP की सरकारें हैं, SC की सरकारें हैं, किस तरह से आतंक मचाए हुए हैं कि दोनों का एकदम सत्यानाश कर रहे हैं, इज्जत आबरू भी ख़त्म कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है या फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पर जिन्होंने चीज़ रख रहा है, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मेरे चैनल को भी फेसबुक पेज पर जो एक चैनल था मेरा नाम से, अनूप न्यूज़ से, उसको भी पिछले वीक में ब्लॉक करवा दिया गया, क्योंकि जिन्होंने चीज़ रखता हूँ, OBC SC/ST के संरक्षण की बात करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ताकि इस तरह, ताकि ये आदमी आवाज़ इसकी दबा दिया जाए। लेकिन किसी को आप जितने दबाइएगा वो उतना ही उभर कर आएगा, किसी को दबाने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं आप लोग के लिए चुनौती बना हुआ हूँ और मुझसे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ संविधान के अंतर्गत करता हूँ और जिन्होंने बात करता हूँ। ये चलते SC/ST OBC को भी इतना कमज़ोर करने की ज़रूरत, कमज़ोर मत समझिए। वो लड़ रहे हैं रोड से लेकर के संसद तक, और ख़ास करके जो SC/ST OBC के MP MLA हैं, दलितों वंचित वर्ग को संरक्षित करने का समय आ गया है। तभी आप लोग मजबूत होइएगा, देश मजबूत होगा, अन्यथा नहीं होगा। थैंक यू।